लफ्ज़ों की ज़ुबान आप और हम उतना नहीं समझ सकते जितना कि एक लेखक। वो जानते हैं कि किस शब्द की कितनी गहराई है और वो कितना असर करेगा। ऐसे ही शब्दों की जादूगरी बिखेरने वाली लेखिका वंदना पुष्पेंद्र यादव से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनका नज़रिया जिंदगी के बारे में। कलम और इनका साथ तब से है जब ये 5वीं क्लास में थी। अपनी पहली कच्ची पक्की कविता लिखने के बाद इन्होंने फैसला किया जब जिंदगी को करीब से जानने लगेंगी तब लिखना शुरू करेंगी। अब तक इन्होंने कई किताबें लिखी और कई अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। आइए मुलाकात करते हैं वंदना यादव से। आपका बचपन कहाँ बीता? मेरी पढ़ाई शुरू से राजस्थान में हुई थी, बिकॉज़ मेरे मम्मा राजस्थान से हैं। मेरी पढ़ाई चूरू में हुई थी, वहीं से लिखना शुरू किया मैंने। आपने 5वीं क्लास से लिखना शुरू किया जब बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। मम्मी ने किसी बात पे थप्पड़ लगाया था। मैंने कुछ बदमाशी की होगी और पापा से शिकायत के लहजे में मैंने एक कविता लिखी थी। माँ तुम मुझे मारती क्यों हो, छिटकाती क्यों हो, फिर गले से लगाती क्यों हो। ये कुछ एक जैसे आधी कच्ची लस्सी होती है वैसी कविता थी, जिसे आज भी सब पसंद करते हैं। फिर आपको कब लगा कि अब लिखना शुरू कर देना चाहिए? कॉलेज में आई तब भी थोड़ा बहुत लिखती रही, कहीं भी उसे पब्लिश नहीं कर पाया था। जब मैंने फौजी परिवेश में कदम रखा और यहाँ के लोगों की मैंने तड़प देखी, महिलाओं का व्यवहार देखा, तब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। आपकी कविताओं की किताब छपनी चाहिए, ये सुनकर आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्या इतना अच्छा लिखती हूँ। अब तक आपकी कितनी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं? मेरे 2 काव्य संग्रह आ चुके हैं। पहला आया था 2007 में, तुम कुछ कह दो, और दूसरा अभी आया इसी साल, कुछ कह देते। अभी तक आपने आर्मी की दुनिया दिखाती हुई किताबें लिखी हैं। कभी कोई बुरा अनुभव सामने आया? 13 जैक के हमारे एक हवलदार थे, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने पूरी रात अपने बटालियन के साथियों का साथ दिया था, और जब बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ यानी मौतें होने लगी तो उनकी बटालियन को लखनऊ के लिए भेज दिया गया था। वहाँ जाने के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसे फ़ौज भी और हमारी सरकार भी कहती है कि ये शहीद नहीं है। पर वो औरत कहती है कि मेरे पति को तो छुट्टी मिली ही नहीं थी, वो तो ड्यूटी पे ही था कारगिल के समय से ही, वो शहीद है। वो उसकी एक छोटी सी जिद है कि मैं अपने पति को शहीद का दर्जा दिलवाना चाहती हूँ। पर उस औरत को पति की मृत्यु के बाद जो भी मिला वो सास ससुर ने रख लिया और उसे उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। बहुत तकलीफ देती है ये बात है। आप हरियाणा की हैं, वहाँ भ्रूण हत्याएं ज्यादा क्यों होती हैं? ये सिर्फ हरियाणा नहीं, पंजाब भी है, राजस्थान में भी। आप पूरे देश की जनसंख्या देख लो, महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या की आबादी में फ़र्क आपको अपने आप पता लग जाएगा। पर जहाँ तक है, पुरुषवादी सोच है, और आज भी एक औरत यदि प्रेग्नेंट है तो उसकी सास, उसके ससुर और उसके पति डिसाइड करेंगे कि अगर लड़की होने वाली है तो वो जन्म लेनी चाहिए या नहीं। अभी तक की अपनी लिखी कौन सी कविता ज्यादा पसंद है? मेरा हर बच्चा मुझे बहुत प्यारा है। मेरी कविताएं मेरे बच्चे हैं, और दिल में मंथन होता है, दिमाग में मंथन होता है, उसके बाद एक कविता जन्म लेती है। आपके पति ने कविता सुनकर क्या कहा? कुछ अलग से जज्बात थे। उन्होंने बताया कि हाँ, हम दिन रात इंतज़ार तो करते थे कि कुछ
सिग्नल आ जाए कि लड़ाई होनी है या नहीं होनी। और जब ये पता लग गया था कि लड़ाई नहीं होनी है, उस समय उन्होंने बताया कि तब तुम्हारी बहुत याद आती थी। यही था एक्सपीरियंस। महिला के तौर पर अब तक का सफर कैसा रहा? आदमी जो नहीं कर सकते, जो सोच नहीं सकते, वो मैंने किया है, भोगा है, भुगता है, जिया है। एक आदमी सोच भी नहीं सकता किसी और के घर जाके रहने का, एक औरत करती है। मैंने एक आम औरत की तरह ससुराल को अपनाया और एक फ़ौजी की बीवी होने के नाते हर दूसरे साल में हर नई जगह को अपनाया। ये दर्द कोई और नहीं जी सकता। खुशी भी है, कुछ रंज भी रहते हैं, क्योंकि हम परिवार के साथ नहीं होते हमेशा। आज भी मैं यहाँ हूँ, मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ नहीं होती, और जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो भी मेरे साथ नहीं होते। पर फिर भी हर हाल में खुश रहना जानती है एक औरत। आज की महिलाओं के लिए आपका कोई संदेश? खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, डरिए मत। जो आप कर सकती हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। अपनी सीमाओं में रहिए, मर्यादा में रहिए और देश को आगे बढ़ाइए। अपने आप पे गर्व कीजिए, आप औरत हैं। इस अंतराल के बाद मुलाकात करेंगे रीता कुहार से। कहीं मत जाइएगा।